नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में देखेंगे 15 मार्च स्टॉक मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक। साथ ही हम देखेंगे ऐसे कौन से शेयर है जो आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि देखिए कॉल के ऑप्शन प्रीमियम बढ़ गए थे, लेकिन उस टाइम में मैंने यही आपको बताया था कि निफ्टी जो है वो 15,200 के आसपास जाएगी और मैक्सिमम 15,500 अगर ज़्यादा बढ़ता है ग्लोबल मार्केट तो। लेकिन वहाँ से डेफिनेटली आप पुट ले लीजिए, आप आसानी से प्रॉफिट कमाओगे। तो आप देख सकते हो, और यकीन नहीं आता तो पिछली वीडियो मेरी देख सकते हो। तो मैंने जैसे कहा था कि देखिए 14,900 से लेकर 14,600 मैक्सिमम डाउन साइड का टारगेट है निफ्टी का। तो 14,900 ये आसानी से निफ्टी जा सकती है और 15,000 के आसपास जब भी आएगी तो मार्केट मूवमेंट की सबसे पॉजिटिव या निगेटिव मूवमेंट देगी। तो 15,000 एक कॉमन मूवमेंट थी। तो जैसे मैंने कहा था कि आप देख सकते हो प्रीमियम कितने बढ़ गए। मैंने पुट पुट के ऑप्शन दिए थे, चाहे इंट्राडे स्टॉक की सेलिंग हो गई या फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक का ऑप्शन प्रीमियम हो गई। तो आपको अब क्या करना है, तो देखिए जब निफ्टी 15,000 के आसपास वॉलेटाइल मूवमेंट में होगी, मंडे में मार्केट ओपन होता है, तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ये हमारा मार्केट चलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बिग इन्वेस्टर ही करते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर के हाथों में होता है। तो हमें क्या करना है, देखिए एजेक्स निफ्टी और अमेरिकन स्टॉक मार्केट अगर पॉजिटिव है तो देखिए क्या क्या हो सकता है मैक्सिमम। तो देखिए फिर से स्टॉक निफ्टी जो है वो 15,200 तक जा सकते हो। वो मार्केट ओपन होते ही पता चलेगा। लेकिन आपको करना क्या है, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती और मार्केट पॉजिटिव होने की वजह से निफ्टी फिर से 15,200 के आसपास जाते हो, तो फिर से वही आपको करना है। उसी प्राइस का आपको लगभग पुट लेना है। मान लीजिए 15,200 के आसपास चली गई है, तब तो उस प्राइस का आप पुट लेना है। अभी इसकी प्राइस 258 है, मान लीजिए 260 300 जो भी हो, तो उसी टाइम में आपको पुट लेना है। सिर्फ आधे से 1 घंटा आपको वेट करना है, आसानी से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। डेफिनेटली डाउन जाएगा तो उस टाइम का आप कैंडलस्टिक आप 10 से लेकर मिनिमम में देखिए आपको क्या करना है, 5 मिनट की कैंडलस्टिक लगानी है उस टाइम से और 1 घंटे का वेट करना है। सिर्फ उसी मूवमेंट में आपको लगभग प्रॉफिट हो सकता है। और कम से कम ये देखिए 9:15 से आपको ट्रेड करना है और 10 बजे तक आपको वेट करना है। डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मान लीजिए अपोजिट होता है, निफ्टी गिर जाती है, तो ये देखिए जैसे मैंने कहा था कि ये देखिए फर्स्ट जो टारगेट है वो 14,900 के आसपास, और मैक्सिमम अगर नीचे भी जाते हैं तो देखिए 14,600 से लेकर 14,800 का अराउंड जाएगी निफ्टी। तो उस टाइम का आपको उसी टाइम प्राइस का कॉल लेना है। तो देखिए सिर्फ 15 या 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और 1 घंटा लग सकता है। उसी प्राइस का अगर आप कॉल लेते हो तो डेफिनेटली आप मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि देखिए निफ्टी और निफ्टी बैंक हो गया या फिर सेंसेक्स उसी प्राइस में अभी ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम निफ्टी बैंक जाती है 36,000 के आसपास, अभी भी उसके ऊपर नहीं जा रही। जब भी जाती है वहां से नीचे गिरती है। तो वो प्राइस अभी भी वैसा ही चल रहा है, चाहे वो निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी बैंक का। निफ्टी का टारगेट होता है 15,500 के आसपास, वहां से आसपास अगर भी आती है तो आप देख सकते हैं आज मार्केट गिर गया। तो वैसे आपको करना है। निफ्टी बैंक का अगर आपको टारगेट रखना है, मार्केट गिरता है, तो जैसे मैंने कहा था कि 35,000 के आसपास आप डेफिनेटली पुट में प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर मार्केट गिरता है, मंडे में ओपन होता है, तो 35,000 के आसपास का मूवमेंट का आप ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए उससे भी नीचे जाता है तो देखिए 34,500 मैक्स नीचे जा सकता है। तो उसी प्राइस का आपको कॉल लेना है। सिर्फ 15 या 20 मिनट 9:15 के अराउंड आपको पोजीशन लेनी है और 9:13 से लेकर 10 बजे तक आपको वेट करना है। मान लीजिए 9:30 में आपने प्रॉफिट बुक किया तो वहां से आपको पोजीशन स्क्वेयर अप करनी है। जो आगे मैं स्टॉक बताने जा रहा हूँ वही आप इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हो उसी प्राइस में। तो ध्यान से देखिए, देखिए हम पहले जाते हैं यहाँ। तो फर्स्ट बात करेंगे कोटक बैंक की। तो देखिए कोटक बैंक का मैंने जैसे टारगेट बताया था कि 1900 के आसपास कोटक बैंक जाने वाली है फर्स्ट में। करंट प्राइस चल रहे 1935, तो लगभग एक देखिए 35 का डिफरेंस है अभी भी। तो डेफिनेटली सेलिंग कोटक बैंक की हो सकती है इंट्राडे, आप इंट्राडे सेलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट पॉजिटिव देखिए 916 के आसपास या फिर 980 मैक्स बोल सकता हूँ, 16 to 18 के अराउंड वेट कीजिए।
बाई इस प्राइस में कीजिए 940 के अराउंड और 1980 यानी कि 1980 और 60 के अराउंड आपको सेल करना है। उससे ऊपर जाता तो फिर से आपको वहां से शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो ये हो गई कोटक बैंक की। तो हम बात करते हैं, देखिए एसबीआई स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ले सकते हो लेकिन इंट्राडे के लिए नहीं, क्योंकि 5% का अराउंड इसकी मूवमेंट नहीं, तो दोनों भी पोजीशन में आपको लॉस हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में देखिए एसबीआई देखिए 375 मिनिमम आपको बता, इस प्राइस में आप ले सकते हो, लेकिन टारगेट रखिए 400 के अराउंड। तो इसी प्राइस में आपको सेल करना है ऐसा कुछ नहीं है। इसी प्राइस के अराउंड ट्रेड होंगे, लगभग 3 to 4 ट्रेड हो सकते हैं एक वीक के अराउंड, लेकिन ये प्राइस हिट नहीं होगी। 390 के अराउंड की प्राइस हिट होगी, 10 रुपीज के अराउंड आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस आपकी रहेगी, देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए 385 395 इसी प्राइस में आपको सेल करना है। 400 जैसे ही क्रॉस होगा वो सेकंड हाफ चला होता है, फर्स्ट हाफ में आपको इस प्राइस में सेल करना है। तो बाई किस प्राइस में करना है, जैसे मैंने बताया 370 मिनिमम बता रहा हूँ, 375 इसे एवरेजिंग प्राइस में आपको बाय करना है डाउन साइड में। और 380 प्राइस में भी आप बाय कर सकते हो, वो भी प्राइस अच्छी है, उसी प्राइस में आप बाय कीजिए और सेलिंग जैसे मैंने आपको टारगेट बताया उसी प्राइस में आपको सेल करना है, ताकि देखिए स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सको। तो सेकंड जो है वो है कॉमन स्टॉक, जैसे मैं हर वीडियो में बताया होता है कि रिलायंस एक दिन में आप प्रॉफिट कमा सकते हो, चाहे इंट्राडे हो गया या फिर स्विंग ट्रेडिंग। दोनों के लिए कॉमन यही चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि रिलायंस जाएगा 2100 यानी 2100 के आसपास रिलायंस जाने वाला है, 37 पॉइंट अभी भी ऊपर है। तो करना क्या है, देखिए इस प्राइस में आपको सेल करना है 100%, इस प्राइस में देखिए बाइंग का टारगेट रहेगा, यानी करंट प्राइस के हिसाब से देखिए इस प्राइस में सेलिंग अभी भी होगी, 37 के अराउंड सेलिंग होगी। अगर मार्केट ज़्यादा पॉजिटिव है, देखिए कितना बढ़ सकता है, 2180 के आसपास रिलायंस बढ़ सकता है। तो फिर भी उसी प्राइस का देखिए आप पुट ले सकते हो या फिर वहां से शॉर्ट सेलिंग डेफिनेटली कर सकते हो, आप मुनाफा कमा सकते हो अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो। क्योंकि रिलायंस ये देखिए यहाँ से लेकर इस प्राइस के अराउंड स्विंग ट्रेडिंग होगी, तो इस प्राइस में सेलिंग ज़्यादा होती है और इस प्राइस में अभी फर्स्ट हाफ में बाइंग होगी। तो यहाँ आप बाइंग कीजिए तो यहाँ आप सेलिंग कीजिए, इन बिटवीन प्राइस में सिर्फ आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। जैसे मैंने प्राइस बताई आप उसी प्राइस में बाई कीजिए। 2110 और 20 के आसपास भी अगर स्विंग ट्रेडिंग खेलना चाहते हो तो वहाँ से बाई कीजिए। 2150 यानी 2150 से लेकर 80 के अराउंड भी आप सेल कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। सेकंड जो है वो है, देखिए दो स्टॉक है जो अभी सेकंड प्राइस में आपको मुनाफा दे सकते हो, एक है मारुति और दूसरा है देखिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मारुति का। मारुति सुजुकी अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो ये देखिए ये स्टॉक में इतना खास क्या है, क्योंकि ये देखिए ये स्टॉक अभी इस प्राइस में चल रहा है, इस प्राइस में जाने वाला है, तो 96 पॉइंट की अभी भी मूवमेंट बाकी। अगर मान लीजिए अपोजिट होता है, मार्केट पॉजिटिव गया है, तो देखिए 8000 के अराउंड टारगेट है, और मार्केट पॉजिटिव भी जाता है तो देखिए कितना बढ़ सकता है। इन बिटवीन प्राइस में बढ़ने वाला है, तो यानी फर्स्ट टारगेट है 7300 का अराउंड, सेकंड 7500 और मैक्स जो 8000 का अराउंड। तो मार्केट पॉजिटिव होते ही लिख लीजिए कि आपको 7300 का अराउंड का टारगेट है, थोड़े कम प्राइस में सेल कर सकते हो, वरना इंट्राडे में देखिए जितना कम प्रॉफिट हो सके, जीरो से जीरो रिस्क अगर होती है तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टॉक बता रहा हूँ। इंट्राडे में मैंने ये बताया, मार्केट पॉजिटिव है तो देखिए 7300 का टारगेट रखिए, 7100 200 आसानी से क्रॉस होगा, आप मार्जिन यूज करके प्रॉफिट कमा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जैसे मैंने बताया था कि 7000 का अराउंड वेट कीजिए, डेफिनेटली डाउन जाएगा। अगर यहाँ से अगर डाउन जाता है तो जैसे मैंने कहा है कि 7000 का अराउंड सपोर्ट प्राइस है, तो उसी के प्राइस के अराउंड ये नीचे जाएगा, यानी इतना कुछ नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1% के अराउंड गिर सकता है अभी भी, वहाँ से बाइंग ज़्यादा होगी। सेकंड जो है देखिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा मोटर्स भी है, लेकिन यहाँ अब मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि ये देखिए ये अपने हाई करके नीचे आ गया है। तो कितना टारगेट है,
ये देखिए बाइंग का टारगेट रहेगा 850 के अराउंड, सेलिंग का देखिए 915 के अराउंड सेलिंग का है। यहाँ से सेलिंग होगी और यहाँ से बाइंग होगी, सेल 950 बाय 50, 100 पॉइंट की मूवमेंट है। इसी प्राइस के अराउंड आप स्विंग ट्रेडिंग भी खेल सकते हो। और रही बात अगर इंट्राडे की, तो ये देखिए फर्स्ट अपन 900 प्राइस हिट होनी चाहिए, वहाँ से अगर डाउन जाता है तो मैंने टारगेट बताया आपको 850 के अराउंड आसानी से जाएगा। लेकिन 900 के आसपास भी हिट ट्रेड कर रहा है तो लिख लीजिए कि SBI लाइफ इंश्योरेंस लगभग 950 के अराउंड 950 के आसपास जाएगा। तो उसी अराउंड आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप कर सकते हो इस प्राइस में, जैसे मैंने डिफरेंस बताया उसी प्राइस में आपको लेना और सेल करना है। और रही बात इंट्राडे की, तो इसी प्राइस में मैंने आपको बताया कि ये प्राइस हिट होनी चाहिए। ये प्राइस अगर हिट होती है तो 850 का टारगेट 860 70 या फिर 80 के अराउंड आप सेल कर सकते हो। लेकिन 900 के अराउंड वही प्राइस चल रही है, थोड़ी बढ़ रही है, तो आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। डेफिनेटली 30 पॉइंट के अराउंड मूवमेंट होगी, सॉरी। तो देखिए जो आखिरी स्टॉक बचता है जो फेवरेट है वो है टाटा मोटर्स। तो हम यहाँ टाटा मोटर्स डालते हैं। यहाँ अगर हटा तो ये हम देखेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की भी प्राइस हिट हो रही है, तो आपको बाइंग का टारगेट रखना है 310 के अराउंड से लेकर डाउन साइड का 300 का अराउंड, स्विंग ट्रेडिंग का बता रहा हूँ। रही बात इंट्राडे की, तो ये देखिए 300 का अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिर सकता है, यानी लगभग 5% के आसपास डाउन जा सकता है अभी टाटा मोटर्स वाली। लेकिन वहाँ से बाइंग डेफिनेटली होगी। तो सेलिंग टारगेट रहेगा, जैसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताऊँ, मैक्स सेलिंग टारगेट है 350 और कॉमन जो ट्रेड करेगा वो है 330 के अराउंड। इस प्राइस में ट्रेड करेगा कॉमन प्राइस में, और 350 के अराउंड मैक्सिमम जा सकता है, वहाँ से फिर से सेलिंग होगी। तो उसी प्राइस में आपको सेल और बाय करना है। तो अगर किसी और स्टॉक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकती हो। ये देखिए दो स्टॉक, जैसे मैंने बैंक में बताया कि कोटक बैंक और SBI, जैसे मैंने दो बैंक बताए, लेकिन एक बैंक ऐसी है जिसमें आप कॉमन ट्रेड कर सकते हो, इसमें मूवमेंट होती है। और इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 1000 के अराउंड हिट होने दीजिए प्राइस, वहाँ से नीचे जाते हैं तो 900 प्राइस हिट होती है। लेकिन 1000 के अराउंड अगर आप बाय करते हो तो बेनिफिट्स क्या है, तो 101% ये है कि वहाँ से ऊपर बढ़ेगा चाहे मार्केट कितना भी गिरे। तो आपको इस प्राइस में देखिए अगर मार्केट गिरता है और यहाँ आ गई 1000 के अराउंड इंडसइंड बैंक की, तो डेफिनेटली आप मार्जिन यूज करके 100% प्रॉफिट कमा सकते हो। बाइंग का टारगेट है और सेलिंग का टारगेट रहेगा 1030 से लेकर 1020, उसी दिन का कम से कम बता रहा हूँ आपको। इस प्राइस आसानी से हिट होगी ये प्राइस, तो आप डेफिनेटली 4 टाइम्स 5 टाइम्स का मार्जिन यूज करके प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको कोई और स्टॉक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।